हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और बढ़िया से काम कर रहे होगे। तो बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार सर, हम लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हमको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एकदम जीरो नॉलेज है और हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है कि किस तरीके से हम सब बिगिनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग भी अपनी एक अर्निंग सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दोगे कैसे हम लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग को किन किन जगह पे पैर रखना है, किन किन जगह से स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो ट्रेडिंग में करने होते हैं, लेने होते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। और सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम द लॉस्ट ट्रेडर है, निशांत श्रीवास्तव, और मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से उभर के ट्रेडिंग की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और वो मेजरली जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं वो क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने बिना सीखे स्टार्ट किया, बिना सीखे ट्रेड किया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत सारे डेट्स भी हुए, बहुत सारे लॉसेस भी हुए। तो मैं इस वीडियो से आप लोग को हेल्प करूँगा कि कैसे आप लोग भी इतनी सारी गलतियां जो मैंने की उन नहीं करोगे और आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग ट्रेडिंग में नए हो तो आप लोग इन 3 प्रोसेस को सबसे पहले फॉलो कर लो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ मार्केट के बारे में और किस तरीके से मार्केट काम करने वाला है, क्या न्यूज़ आने वाली है, सब कुछ मैं उसमें देता हूँ। तो आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली और सबसे ज़्यादा मैं बिगनर्स के ऊपर ही फोकस करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और थर्ड और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसमें आपको 3,30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे। मैं मेजॉरिटी आप लोग को जो नॉलेज है वो इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट और स्टोरी से प्रोवाइड करता हूँ और वहीं पे सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो चलो भाई अपन स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बहुत सारी गलती की हैं और उन गलतियों की वजह से मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। तो यार देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की। ठीक है, सभी लोगों को एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ये भी बता देता हूँ, अच्छे समझना। देखो, आप जब बैंक अकाउंट, सब लोग के पास एक बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आप लोग क्या रखते हो? कैश रखते हो, पैसे रखते हो, डिपॉजिट्स रखते हो, ठीक है। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर आपको क्या देगा? एक डीमैट अकाउंट देगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर आप अपने सारे शेयर्स जो है वो रखते हो, सारे कैश जो रखते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कैश होता है उसको आप रखते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो देखो, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो किस में ओपन करना? एंजल में ओपन करना। अगर आप लोग पहले से ओपन किए हो तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो एंजल में कर सकते हो, आप स्टॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। और भी आपको पेटीएम मिल जाएगा, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाकर के आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो, मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बता देता हूँ। जब भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप लोग 2 तरीके से पैसे लॉस कर सकते हो, ध्यान से देखना। एक जो एक्चुअल आप लोग लॉस करोगे, ठीक है, आपको देने पड़ते हैं पैसे। एक मार्केट को आप लॉस कर दोगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज मतलब हर एक ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, आप लोग को एक कोई स्मॉल अमाउंट जो होता है वो ब्रोकर को पे करना पड़ता है और कुछ पार्ट उसमें से गवर्नमेंट को भी जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जब ये अमाउंट हम लोग लॉस करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग लॉस करेंगे तो साथ में ब्रोकरेज भी देंगे। तो अगर आप एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करते हो जिसमें कम लगता है ब्रोकरेज, ठीक है, कम लगता है ब्रोकरेज, तो आपको जब ये लॉसेस होंगे और आप जब ब्रोकरेज पे करोगे तो आपका जब ये टोटल आएगा ना, कि मान लो आपने इन टोटल को मिला के 10,000 रुपये का लॉस किया है, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा डीमैट अकाउंट सेलेक्ट किया, अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट किया, मान लो अगर आपने ख़राब ब्रोकर सेलेक्ट किया है जो ज़्यादा ब्रोकर लेता हो, तो हो सकता है 10,000 का जो अमाउंट है वो 15,000 चला जाए। ठीक है, तो जब आप लॉस रिकवर करोगे, जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाओगे ना, तो आपको ये 15,000 रिकवर करना पड़ेगा
एक्सेप्ट ऑफिस 10,000। ठीक है, तो एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपके दो फायदे हैं। सबसे पहले कि आपको ब्रोकरेज कम लगेगा क्योंकि वो सर्टिफाइड लिंक है। ठीक है, मेरी स्पेसिफिक लिंक है, डीमैट में क्लिक कर, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना तो आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि आप अगर मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मैंने आप लोग के लिए एक फ्री कोर्स भी बनाया है ट्रेडर्स के लिए, जो एकदम बिगनर हो, आपको ये मिल जाएगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरी ही लिंक पे क्लिक करना, अकाउंट ओपन करना, सक्सेसफुली एक्टिवेट करना, और आपको जो ये नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है 89 वाला, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना कि सर हमने ओपन कर लिया, आपने वीडियो में बताया था, तो आपको मेरा ये जो फ्री कोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना अगर आपके पास किसी ब्रोकर का अकाउंट पहले से है, ठीक है, और उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी और लिंक से ओपन करना है अगर आपको मेरे फ्री कोर्स को चाहिए। अगर आपके पास मान लो एंजल का अकाउंट है, ठीक है, और आप मेरे पास डायरेक्टली मैसेज करोगे सर मेरे पास एंजल का अकाउंट तो पहले से फ्री कोर्स दे दो, तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको किसी और लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ब्रोकरेज के बेस पे एक अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा एंजल में ही ओपन करना। ठीक है, तो आपके ब्रोकरेज वगैरह जो है कम लगेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग सेकेंड प्रोसेस में जाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है। ओके, तो देखो जो ब्रोकर होते हैं वो दो टाइप के ब्रोकर होते हैं। पहले होते हैं फुल टाइम ब्रोकर, फुल टाइम, है ना। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। दोनों में फ़र्क बताता हूँ, नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज लोगे तो अच्छा रहेगा। फुल टाइम ब्रोकर्स जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके ऑफिस होते हैं। जैसे फुल टाइम ब्रोकर कौन कौन से हैं, HDFC है, आपका रिलायंस है, ये सब कुछ फुल टाइम ब्रोकर्स है। इनके ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये आपको ट्रेड देने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की एडवाइसेस देते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं। ठीक है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर का सीन कैसा है कि ये जो सर्विसेज हैं, ये अपनी सारी सर्विसेज जो है वो देते हैं ऑनलाइन, इसलिए ये सस्ते होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ब्रोकर में भी समझ जाना कि डिस्काउंट ब्रोकर कौन कौन से, ज़ीरोधा, आप स्टॉक, ये अपना कोटक महिंद्रा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे आपके डिस्काउंट ब्रोकर से। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो देखो जैसे ही आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसको आप लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करना। सुने ही होगे ये वर्ड आप लोग अगर नए हो तो, ठीक है, कि यार मुझे लंबा होल्ड करना है ना। और दूसरा होगा ट्रेडिंग। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेजर फ़र्क बता देता हूँ कि क्या है। इन्वेस्टिंग मतलब आप एक दिन से ज़्यादा के लिए किसी स्टॉक को बाई करके होल्ड करते हो, किसी कंपनी के स्टॉक को बाई करके होल्ड करते हुए एक दिन से ज़्यादा के लिए, तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक दिन से ज़्यादा आप लोग ट्रेडिंग में होल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट दोनों में एक फ़र्क आता है। वो किसका आता है, प्राइस का। जैसे कि करंट में जो रिलायंस का स्टॉक है ना, वो पड़ेगा आपको 2,000-2,500 रुपये के समथिंग का पड़ेगा। मैं आप लोगों को चार्ट्स में और सर्च करके एग्जांपल भी दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस देखो ये पूरा इंटरफेस है, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, तो ये रिलायंस आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखो जैसे हम लोग बाई पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग के सारे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिंग क्या होती है और आपका ट्रेडिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना यार, जैसे रिलायंस का देखो अभी एक स्टॉक यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2,378 रुपये का, 2378 का एक स्टॉक है रिलायंस का। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग के ऊपर जाते हो ना, तो आपको रिलायंस का एक स्टॉक जो है वो 2,378 रुपये का ही पड़ेगा, जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉन्ग टर्म। तो हम जब इस लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक देखो मैंने एक क्वांटिटी डाली कि मैं एक शेयर खरीदूंगा, और यहाँ पे आपको देखो प्राइस मार्जिन मतलब यहाँ पे कितने का पड़ेगा टोटल, तो आप देख सकते हो कि 2,378 रुपये का एक शेयर पड़ेगा। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में। अब हम लोग किस में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं कि ट्रेडिंग में क्या होता है। ट्रेडिंग में जैसे ये इंट्राडे जो लिखा हुआ है, MIS मतलब मार्केट इंटरडे स्क्वायर ऑफ होता है या फिर मार्केट इंटरडे स्टैंडिंग होता है। ठीक है, ट्रेडिंग का एक बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में अगर आप जाते हो ना, तो यही एक शेयर देखो आपको 475 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, इससे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, इससे मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मेजरली एक ही फ़र्क होता है कि आपको कम प्राइस में, ठीक है, कम
प्राइस में आपको ज़्यादा स्टॉक्स बाई करने का ऑप्शंस मिल जाता है। अब क्योंकि सोचो ना आप, अगर आपके पास मान लो 20,000 रुपये हैं और आप 20,000 में रिलायंस के 10 स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। तो रिलायंस मान लो 10 रुपये से गिर गया, तो आप 10 रुपये से जब गिर गया तो आपको टोटल 100 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप 20,000 में 10 नहीं, आप यहाँ पे 100 स्टॉक खरीद सकते हो, तो 100 जब 10 रुपये से गिरेगा तो आपको 1,000 का नुकसान होगा। तो जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपके नुकसान के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये मेजर फ़र्क आता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म या इंट्राडे तो मत ही बोलना, इंट्राडे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आगे आप लोग को बता रहा हूँ इंट्राडे क्या होता है, ये सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये भी बताता हूँ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती क्या है, एक्चुअल में हम लोग किस में ट्रेड करते हैं। तो हम लोग उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना कि आप लोग किस सेगमेंट में ट्रेड करते हो, ओके। सबसे पहला आता है इक्विटी, है ना। तो जो मेजरली, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में जानते होगे, आप लोग इसको इंट्राडे बोलते हो कि यार मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। देखो ये इंट्राडे नहीं होता है, इंट्राडे एक अलग चीज़ होती है, हम लोग इसको इक्विटी बोलते हैं। इंट्राडे क्या होता है मैं आप लोग को बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं सेगमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग है मतलब किस किस चीज़ों में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा आपका, आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा गेम चेंजर रहता है, ये हाई रिस्की रहता है। मतलब जितना रिस्की इक्विटी है, ठीक है, मान लो ये 1 है तो ये आपका 10 है, ये इतना ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों है ये भी बताऊंगा, ठीक है। नंबर 3 में आपका क्या आता है, आपका आता है कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी में क्या क्या आता है, कमोडिटी में आपके आते हैं गोल्ड, है ना, सिल्वर, ठीक है। फिर आपका क्रूड ऑयल आ गया, जो कच्चा तेल होता है जिससे पेट्रोल डीजल ये सब बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रूड ऑयल आ गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी की सारी जो ट्रेडिंग है ये आप लोग ईजिली स्टार्ट कर सकते हो और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भी मिलेगी सीखने के लिए, ठीक है। अब जो 4th टाइप की ट्रेडिंग है मैं आपको बता देता हूँ, जो आती है आपकी करेंसी ट्रेडिंग। मतलब जैसे आप डॉलर देखते हो, ठीक है, ईरान देखते हो, आप यूके का देखते हो, जितने भी करेंसीज अवेलेबल है वर्ल्ड में उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसको करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। ये 4 टाइप की मेजरली ट्रेडिंग होती है, और भी होती है बट मेजरली अभी आप लोग को इन चीज़ों पे फोकस करना है। आप डिसाइड कर सकते हो इसमें किस में आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। देखो एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, तो इस वीडियो को अगर आप लोग को और पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए एक और पार्ट बना दो, तो मैं एक और पार्ट इसका बनाऊंगा और आगे जितने भी पार्ट्स होंगे उसको मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझ जाओ। इक्विटी का मतलब बता देता हूँ, ऑप्शन बता देता हूँ, कमोडिटी आपको समझ आ गया होगा, करेंसी आपको समझ आ गया। इक्विटी क्या होता है ज़रा हम लोग समझते हैं, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करते हो। स्पेसिफिक स्टॉक मतलब कि अगर आप डायरेक्टली बोलो कि यार मैं रिलायंस में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं टाटा में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं, ठीक है, अडानी में ट्रेड करना चाहता हूँ। आप स्पेसिफिक कंपनी पकड़ लेते हो कि MRF में करूँगा, रिलायंस में करूँगा, TVS में करूँगा, टाटा मोटर में करूँगा, तो उसको हम लोग इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग, देखो इन चीज़ों को और अच्छे से समझना है ना तो मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने लेक्चर्स ही अलग से बना दिए हैं, ठीक है। और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली आपको अपडेट मिलेगा, कभी कभी ट्रेड भी मिलेगा किस तरीके से करना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग। अगर आप स्पेसिफिक कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, ये होता है इक्विटी ट्रेडिंग। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, देखो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टिंग में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में, दूसरा आया आपका इक्विटी में, ठीक है, और तीसरा आया आपका ऑप्शन में। इन तीनों में फ़र्क क्या बताया था, अभी मैंने आपको इसका तो फ़र्क बता ही दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और आपका इसके अंदर मैंने फ़र्क बता दिया इक्विटी का, बट आपको मेजरली जो मैं किसका बताऊंगा, इक्विटी एंड ऑप्शंस का भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में बताया कि एक स्टॉक अगर 2500 रुपये का है तो यहाँ पे करीब करीब ये आपको 400 रुपये में पड़ जाता है, ठीक है। मान लो मेरे पास टोटल 10,000 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं इसके कितने खरीद सकता हूँ, 4, ठीक है। मैं इसके कितने खरीद सकता हूँ, मैं 250 खरीद सकता हूँ, ठीक है, करीब करीब इसके 250 खरीद सकता हूँ।
लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है ना यार, ऑप्शंस में आपको इससे भी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, कि आप और ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सको एक मार्जिन लगा करके। आप इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हो कि यार जितना ज़्यादा आप इसके 250 खरीद सकते हो ना 10,000 में, तो ऑप्शंस में आप इसके 10,000 के आप 2500 खरीद सकते हो। इसी के बेस पे आपका नुकसान होगा, इसी के बेस पे आपका प्रॉफिट होगा। समझ गए? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी चीज़ें, एक वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर नहीं कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं इसके आगे के पार्ट भी बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट में मेरे को बोलोगे तो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, देखो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया रिस्क फैक्टर क्या है, कुछ चीज़ें और मैं आपको समझा देता हूँ यार। देखो हमेशा याद रखना सभी लोग जो लोग देख रहे हो, मार्केट कभी भी, स्टॉक मार्केट अभी आप लोग एंट्री किए हो तो कैंडल देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, 100 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें बाद में देखना। मैं आपको बताता हूँ जितनी ज़्यादा आप लोग सिंपल ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे आप, ठीक है। जितना ज़्यादा सिंपल कि यार मैं ना ये 2 चीज़ें देखता हूँ, हाँ मैं ड्राइंग नहीं करता कि मैं ड्राइंग करते फिर रहा हूँ पूरे चार्ट में, मैं यहाँ भी कुछ लिख दिया, यहाँ भी कुछ लिख दिया, यहाँ भी कुछ लिख दिया, इसको नहीं बोलते ट्रेडिंग कि मैं ये भी कैंडल देख लिया, कि मैं ये भी कैंडल देख लिया, मैं ये भी कैंडल देख लिया, ये नहीं होती है। आप जितनी कम चीज़ों को देख के एक छोटा सा सेटअप बनाते हो उसको हम लोग ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं, वो एक हेल्दी ट्रेडिंग होती है, एक अच्छी ट्रेडिंग होती है। ओके, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो यार रियलिटी बताऊंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, समझ में आएगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता, लगता है मेरी बातें गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को ट्रेडिंग में ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि आप लोग को लॉस होगा ही, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉस तो होगा ही यार। अगर आप लोग को लगता है कि लॉस नहीं होगा, मुझसे सीखोगे, किसी और से सीखोगे, या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है उसको लॉस नहीं होता, देखो उसको लॉस तो होता ही है कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सीखने के लिए आपको लॉस करना भी पड़ेगा, लेकिन तब हम इसको लॉस ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, मार्केट को दी हुई फीस जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। हमेशा आप लोग समझना मार्केट के हिसाब से। आप लोग को ट्रेडिंग में जब आप लोग आओगे ना, तो आप लोग समझो कि आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाने में कितना टाइम लगता है, 4 साल लगता है, ठीक है। 4 साल की डिग्री होती है, आप जाते हो और 4 साल का टाइम देते हो, है ना। उसके बाद फिर आपको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद आपको पैसे मिलते हैं, डिग्री के बाद आपको जॉब मिलती है, जॉब के बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो ट्रेडिंग भी तो आपको पैसा दे रहा है। तो अगर आप इसको 50,000 का मान लो नुकसान हो चुका है या होगा, तो आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अंत में पैसा मिलेगा। कॉलेज में तो आप 5 लाख रुपए फीस दोगे, ठीक है, महीने का 10,000 का खर्चा होगा, साल का 1,20,000 का खर्चा होगा, 4 साल का टाइम दोगे, ठीक है। तो ये भी तो हो रहा है, ये स्पेंड हो रहा है। बट ट्रेडिंग में आप लोग 5,000 रुपये लॉस कर दिए, 2,000 रुपये लॉस कर दिए, 10,000 रुपये लॉस करे, तो आपको लगता है यार मेरा लॉस हो गया। ये मत करना, ठीक है। एक्सेप्ट करके चलना कि यार ये जो लॉस हो रहा है ना, ये मैं मार्केट को फीस दे रहा हूँ। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप लोग बिना सीखे कार चलाते हो, इमेजिन कि आप लोग कार चलाने के लिए मैं आपको दे दूं तो आप चलाओगे, तो 100% है कि ठोक दोगे, ठीक है। फिर आप YouTube पे गए, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, आप मेरे पास आए, आपने सुना कि यार ऐसा होता है, कार में ये करते हैं, क्या आप लोग सीख जाओगे? नहीं, वापस से ठोक दोगे। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग में कार का एग्जाम्पल क्यों यार, क्योंकि अगर आप लोग को सीखना है एक्चुअल में ना, तो एक ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जिसको ऑलरेडी कार चलाते आता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसने जो 1, 2, 3, 4 ये 5 परेशानियां झेली ना, ठीक है, अपने जर्नी में कार सीखने में, वो आपको बता देगा कि यार मैंने ये 5 गलतियां की हैं, तू मत करना। हो सकता है आप 5 सॉल्व ना करो, लेकिन यार 2 तो कर सकते हो, ठीक है। एक बंदा जो ऑलरेडी जा चुका है एक रोड पे, है ना, और 10 बार गिरा है, वो आपको बताएगा कि यार यहाँ गिरा था, यहाँ गिरा था, यहाँ गिरा था। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सीख लेना, समझ रहे हो। सिर्फ बाइंग और सेलिंग करने से आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते कि यार मैं पैसा बनाना सीख जाऊँगा। आपको कोई कोर्स वगैरह लेना इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे खुद के कोर्सेज़ हैं, है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा मेरे कोर्सेज़ लो, है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा किसी और कोर्स लो, आपको जिसका भी मन करे, जो भी पर्सन आपको सही लगता है आप उनके लो, बट एटलीस्ट आप लोग सीख करके ट्रेडिंग करो,
आपको सीखना है सबसे पहले। हो सकता है वो फ़ीस ले यार, पैसे लेगा वो, क्योंकि मैं भी आपसे पैसे लूँगा आपको सिखाने का, क्योंकि यार मैंने 3-4 साल दिए, ठीक है, मैंने ऐसे दिन देखे, तो मैं जो एक्सपर्टीज़ ले रहा हूँ, जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, वो सब चीज़ का आपको मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो मैं भी फ़ीस लूँगा। तो जो लोग समझ देंगे, जो बड़े लोग होते हैं ना यार, उन लोगों को पता होता है कि एक फ़ीस जहाँ मैं दे रहा हूँ ना, उसकी एक वैल्यू है। हर चीज़ आप फ्री में जाओगे ना, फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा है, ये वीडियो जो देख रहे हो फ्री में पढ़ा है, ठीक है। तो फ्री में अगर आपको चाहिए तो आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन एजुकेशन जो होती है ना, वो आपको हमेशा पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने जो गलतियां की वो मैं आपको सब यूट्यूब पे डायरेक्टली उतना नहीं बता सकता हूँ जितना मैं आपको लाइव क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल बता दिया हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग को ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा, उसमें है कि क्या क्या सीखें, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है नेक्स्ट वीडियो, चाहना है कि यार क्या क्या सीखना हो, तो सर ये भी बता दो, तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर, इस वीडियो को डाल दो कि सर क्या क्या सीखना है, ये वाली वीडियो आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग को ट्रेड करना है, क्या करना है। अब जो है मैं आगे ये भी वीडियो डाल दूँगा, अगर आप लोग बोलोगे कि किस तरीके से ऑर्डर को प्लेस करना है, कि सर जो आप एंजल बता रहे हो उसमें ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं, उसके भी जो है वीडियोज़ में डाल दूँगा। फ़ोन के हिसाब से डाल दूँगा, लैपटॉप का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन के बेस पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। आप लोग याद रखना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे, और ये जो नंबर है ये भी सेव कर लेना, इस पर आप मुझे कोई मैसेज करो, कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपको उससे वहाँ से बात कर सकता हूँ। रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, फालतू के क्वेश्चन मत पूछना, वरना आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इस वीडियो को देखा। इस तरीके से आप लोग को सीखना है ट्रेडिंग और आगे बढ़ते रहना, ओके। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।